मैगी एक ऐसी रेसिपी है जो हर कोई बना सकता है। मतलब जिसे कुकिंग ज़रा से भी नहीं आती ना, वो भी इसे आराम से बना लेते हैं, लेकिन उनका टेस्ट भी वैसा ही होता है। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ देसी तड़के वाली मैगी की रेसिपी। वैसे तो इंटरनेट पर आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, लेकिन उनमें ये वाली रेसिपी ना मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। हमारे घर पे जब भी मैगी बनती है तो इसी तरीके से बनती है और इसका टेस्ट सबसे बेस्ट है। एक बार ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो तड़के वाली मसाला मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। इसमें मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हो वो आप ले सकते हो। तेल जैसे ही गर्म हो गया, इसमें मैंने थोड़ी-सी जीरा ऐड की है और साथ में हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। इसी के साथ आप चाहो तो इसमें बारीक चॉप करके लहसुन और अदरक भी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इन्हें मैंने हल्का सा क्रैकल कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। 1 प्याज डाला है और इसे हमें हल्का सा लाइट गोल्डन होने तक भून लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अब इसके बाद हमें इसमें डालनी है सब्जियाँ। अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैगी से ज़्यादा तो सब्जियाँ हैं, लेकिन विश्वास मानिए, एक तो इससे आपकी मैगी हेल्दी बन जाती है और प्लस इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं तो भई बहुत सारी सब्जियाँ ऐड करती हूँ। तो मैंने लिया था बीन्स, साथ में पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, जिसे मैंने चॉप करके डाला है। आप चाहो तो गाजर वगैरह भी ले सकते हो। इसी के साथ मैंने इसमें थोड़े से मटर ऐड कर दिए हैं और सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, इन सब्जियों को ना आप हाई फ्लेम पर ही भूनिएगा, वरना अगर ये बहुत ज़्यादा पक जाएंगे ना तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पर ही कुछ टाइम के लिए भून लेंगे, ताकि हल्का सा इन सब्जियों का कच्चापन निकल जाए। मैंने ना इसमें अपने अकॉर्डिंग सब्जियां ऐड की हैं, ज़्यादा जैसा मुझे पसंद है। अगर आप चाहो तो इनकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हो। तो सब्जियों को मैंने बीच-बीच में चलाती भी गई थी और जब ये पक गईं, इसके बाद हमें इसमें टमाटर ऐड करना है और साथ में थोड़े से मसाले, जैसे मैंने थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है, थोड़ा-सा धनिया पाउडर लिया है, बिल्कुल ज़रा-सा हल्दी का पाउडर और साथ में ऐड करेंगे मैगी मसाला, जो हमारे मैगी के अंदर ही आता है। और सारे मसालों को डाल कर के ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी मसाले ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मसालों को मिक्स करके भी ढक करके कुछ टाइम के लिए और पकाएंगे, ताकि सब्जियों के साथ हमारे मसाले भी अच्छी तरीके से भुन जाए। बट इन सब चीज़ों में आप ध्यान रखना कि आपके मसाले भी अच्छे से भुने और जो सब्जियां हैं वो ओवर कुक ना हो। और बस ये देखिए, मसाले के साथ सब्जियां जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से भुन चुकी हैं। अब इस टाइम पर हमें इसमें ऐड करनी है एक चीज़ जो मैं डालती हूँ। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच टोमेटो सॉस और आधा चम्मच मैंने सोया सॉस लिया था। ये मैं ऐड करती हूँ और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप पसंद नहीं करते हो, जैसे बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं सॉस का फ्लेवर, तो आप चाहो तो स्किप कर देना। बट मैं कहूँगी कि एक बार ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इससे मैगी में ना एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। और बस सॉस को डाल करके भी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमें इसमें डाल देनी है पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखना, ज़्यादा कम, जैसा मैगी आप बनाना पसंद करते हो। और इसके बाद फिर हमें इसमें डाल देनी है मैगी। अगर आप मैगी की वो लंबे-लंबे लच्छे पसंद करते हो ना, फिर तो आप इसे ऐसे ही डाल देना। नहीं तो अगर आप छोटी-छोटी पसंद करते हो तो आप इसे तोड़ करके भी डाल सकते हो। तो मैंने कुछ ऐसे ही डाल दिया और कुछ मैंने केवल बीच से तोड़ा है। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ पे जैसे कि डायरेक्टली मैंने सब्जियों को भून करके पानी डाल दिया और फिर मैं डायरेक्टली मैगी डाल रही हूँ। आप चाहो तो मैगी को अलग से बॉईल करके फिर आप भुनी हुई सब्जियों में डाल दीजिए। इसके बाद आप उसे मिक्स करके और कुछ टाइम के लिए भून लीजिए और आपकी मैगी तैयार हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया कि पानी में डाल दिया। इसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हमें इसे बॉईल होने देना है। ढक कर के 4 से 5 मिनट तक आप इसे पकने दीजिए और फिर आपकी ये जो मैगी है वो बन कर के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मुझे ऐसी ही मैगी पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा सूखी भी ना हो और बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली ना हो। आप चाहो तो पूरी ड्राई पसंद करते हो तो ड्राई बना लीजिएगा, या थोड़ी और ज़्यादा ग्रेवी वाली पसंद करते हो तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और ये हमारी मैगी बनकर तैयार हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त लगती है ना। वैसे मेरे घर में मैगी बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, लेकिन जब भी बनती है तो इसी तरीके से बनती है और सभी को पसंद आती है। मतलब बच्चे क्या, बड़े क्या, सभी मज़े लेके खाते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दी, आप चाहो तो स्किप कर देना। और गरमा-गरम मैगी को हम सर्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है खाने में। आप इसे कभी बना सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है ना कि हमें अपना मूड ठीक करना हो, भूख लगी हो, तो कभी भी बना सकते हैं। तो एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको मैगी की कौन-सी रेसिपी पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिन्हें मैगी पसंद है। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।